दोस्तों, आज आपका स्वागत है YouTube चैनल पर। तो मैं हूं पिंकी। मैं आपको सिखाने जा रही हूं कि अस्तर के ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। ये है हमारा अस्तर। इसको आप ऐसे सीधा बिछा लो बिल्कुल। पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद में हम ब्लाउज की इसकी कटिंग करेंगे। अगर वर्क नेक वर्क है दोनों साइड में, जैसे फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में वर्क है, तो पहले हम अस्तर इसकी कटिंग करते हैं, ब्लाउज की कटिंग करते हैं, उसके बाद अस्तर की कटिंग करते हैं। पर बल्कि अगर बॉर्डर है, बाजू पर बॉर्डर है, तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद में ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ बॉर्डर पे बॉर्डर है, बाजू में बॉर्डर है, तो इसमें सबसे पहले हमको अस्तर की कटिंग करनी है, उसके बाद में ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो दोस्तों देखते रहो। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। लंबाई है हमारी 17, पौने 17 कर लो। पौने 17 है लंबाई, सॉरी पौने 17 लंबाई है, तो पौने 18। 1 इंच हम ज्यादा लेंगे, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर। ये आप जानते होंगे। 6.5 इंच का शोल्डर होगा, और 6.5 इंच की साइड होगी। चेस्ट है 44 का चौथाई भाग 11 होता है। इसमें 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। पीछे का जो बैक साइड का जो पार्ट है, इसमें 1.5 इंच की गुलाई में लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका गला है 7 इंच, तो हम 7.5 इंच लेंगे। इसकी चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच, और ऊपर से लेंगे 2.5, आधा इंच ऊपर से कम कर दें क्योंकि कंधे नहीं फिसलते हैं। इस तरीके से तीख में काटेंगे। 1 इंच की इसमें गुलाई लेंगे। फिर इसको इस तरीके से, ये आपका बैक तैयार हो गया। अब हम फ्रंट काटते हैं। 6.5 इंच, ये 6.5 इंच इधर से ये शोल्डर नापा, फिर 6.5 इंच साइड को नापा, फिर इससे इसको इस तरीके से मिला दिया और 1 इंच की इसमें गुलाई दी। फ्रंट में 1 इंच की गुलाई देते हैं और बैक में 1.5 इंच की गुलाई देते हैं। आगे का गला है 7 इंच, तो 7.5 इंच लेंगे। इसको भी हम 3 इंच लेंगे और ऊपर से 2.5 लेंगे। इस तरीके से 1 इंच की गुलाई। अब हम तीरा नापते हैं। इसकी फुल लंबाई है पौने 17 इंच। कितनी है? पौने 17 इंच। पौने 17 पे टिक लगा देंगे। हम तीरे को नापिंग करेंगे इसमें 14.5 इंच। क्योंकि हाइट ज्यादा है, हाइट के हिसाब से तीरा की कटिंग होती है। जैसे कि हाइट ज्यादा है तो 14.5 पर हाइट कम है, 13.5 भी होती है, 12.5 भी होती है। इस तरीके से कम ज्यादा होती रहती है। हाइट के हिसाब से तीरा की लंबाई हम लेते हैं। सबसे इजी तरीका है ये। नहीं तो आप उस तरीके से काटोगे तो उसमें क्या, छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, नहीं छोटा होगा नहीं बड़ा होगा, बिल्कुल एकदम फिक्स आएगा। इस तरीके से इसमें 1 इंच की गुलाई दे देंगे। 1 इंच की गुलाई देंगे इस तरीके से, ऐसे। चेस्ट है 11 इंच, मार्जिन है 2 इंच, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें से निकालेंगे हम बाजू।
बाजू की लंबाई है इसमें 11 इंच, तो हम 12 लेंगे। अब चलो दोस्तों हम कटिंग करते हैं, कटिंग सीखो पहले। तो ये है बैक, बैक की कटिंग कैसे होती है। ये आपका नेक हो गया, सबसे पहले नेक काटोगे, इस तरीके से कैंची लोगे, इस तरीके से धीरे धीरे घुमा दोगे। ये हो गई आपकी बैक की कटिंग। इसको आप सीधा ले जाओगे बिल्कुल। ये हो गई आपकी बैक की कटिंग। ये हो गया आपका बैक, ये हो गया आपका फ्रंट। आगे से ये जो किनारी है इसको निकाल देते हैं। इसमें फिनिशिंग, जब हम सिलते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती, इसको निकाल देंगे। फिर आगे के नेक की कटिंग करेंगे इस तरीके से घुमाते हुए। ठीक है, हल्का सा इधर से काट देंगे क्योंकि गला नहीं उतरे। ये हो गया आपका फ्रंट और ये हो गया आपका बैक। जब हम सिलते हैं, सिलते वक्त ये इस बात का ध्यान रखना, थोड़ी सी कटिंग बाद में इसकी होती है शोल्डर की, क्योंकि ये थोड़ी चौड़ाई ज्यादा लगती है तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। वो तो इंच के हिसाब से नाप के कर देते हैं, जैसे कि 3 इंच, 2.5 या 3 का, 2 का भी होता है शोल्डर, 2 का, 2.5 का, 3 का, जितना आप रखना चाहो। क्योंकि गला इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा गला है, तो छोटा गला है तो शोल्डर थोड़े बड़े रखेंगे आप। अगर गला बड़ा है तो शोल्डर आप छोटे रख सकते हो, क्योंकि पहनते वक्त जो खिंचता है ना, बोलते हैं ना कि गला खिंचता है, तो वो खिंचाव नहीं आता है। अगर शोल्डर थोड़े बड़े रखोगे तो खिंचाव नहीं आएगा, अगर शोल्डर छोटे रखोगे तो खिंचाव आता है। तो इसलिए शोल्डर का विशेष ध्यान रखना। ये गले के अकॉर्डिंग काटा जाता है, गलों के अकॉर्डिंग ही हम सिलाई करते हैं। कटिंग सिलाई जो भी होते हैं गले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो आपको कभी भी सिलाई करने में या कटिंग करने में मिस्टेक नहीं होगी। सबसे मेन तरीका ये दोनों हो गए। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। ये हमारी बाजू हो गई। बाजू की कटिंग 3 इंच पे होती है, 3 से 4 इंच के बीच में होती है। अगर 3/4 की बाजू है तो आप 3.5 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग 3 से होती है। हम इसकी कटिंग करते हैं 4 से, क्योंकि बाजू बड़ी है। अगर बाजू छोटी होती है, जैसे 4 इंच की होती है, 3 इंच की होती है, 5 इंच की होती है, तो उसमें 3 इंच की कटिंग आप कर सकते हो। पर इसमें बाजू बड़ी है इसलिए हम 4 इंच की कटिंग करेंगे। इससे आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे कि हम बाजू जॉइंट करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि नीचे का हिस्सा निकलता, ऊपर का हिस्सा चढ़ जाता है, तो उस चीज में इसमें मिस्टेक नहीं होती है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बाजू की कटिंग होगी। परफेक्ट, जब परफेक्ट कटिंग होगी तो परफेक्ट सिलाई भी परफेक्ट ही होगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगी आपको कटिंग करने का। इस तरीके से आप इसकी गुलाई लोगे। आपने 4 इंच पर निशान लगा लिया, फिर इस तरीके से इसकी कटिंग लोगे, इस तरीके से। आगे कितनी है? 13 इंच है। 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। मार्जिन होगा 2 इंच का। बिल्कुल सरल कटिंग है, कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरीके से कटिंग आप करोगे तो इजी 1 मिनट में आपकी समझ में आ जाएगी। और आप ऊपर निशान लगाते हो, नीचे निशान लगाते हो, ये करते हो, वो तो इसमें क्या है, भूल जाते हैं। इसमें आपको भूलने का कोई भी चांस नहीं है। इस तरीके से कटिंग करोगे और यहाँ से इस तरीके से गोलाई में कटिंग करोगे। जो आगे का पार्ट होता है उसमें थोड़े 2 इंच का, 2 इंच नहीं तो 1.5 इंच की आपको मार्जिन, 1 और 1.5 के बीच में आप कपड़ा निकाल सकते हो। इससे क्या है, जो साइड में जो प्लेट्स आती हैं ना, बोलते हैं ना उसके साइड में बाजू में प्लेट्स आ रही हैं, तो वो प्लेट्स नहीं आती हैं। कटिंग पर ही
डिपेंड होती है ये चीज। ये आपकी बाजू हो गई। अब हम तीरा रह गया आपका, इसमें से आप तीरा निकाल लोगे। अगर कपड़ा कम पड़ता है तो इसमें से जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। सिलते वक्त हम इसमें जॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से हम तीरे की कटिंग करते हैं। जैसे हमने उधर करी है इसी तरीके से हम यहाँ भी तीरे की कटिंग इसी तरीके से करेंगे। ये आपका तीरा हो गया। अब चलो दोस्तों हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं अस्तर को रखने के बाद। सबसे पहले हम इस वर्क वाले हिस्से को निकालेंगे, ये बाजू में आएगा। अगर हम बाजू को इधर से निकालेंगे तो सारा कपड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए हमको विशेष ध्यान रखना है कि बाजू को हमें किधर से निकालना है, फ्रंट किधर से निकालना है, बैक किधर से निकालना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे। पहले आप अस्तर को चारों तरफ बिछा लोगे इस तरीके से। इससे क्या है, पता चल जाता है कि कहाँ से बाजू निकलेगी, कहाँ से फ्रंट निकलेगा, कहाँ से बैक निकलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये आपका बैक हो गया। अब हम फ्रंट रखेंगे इस तरीके से। हमको तो परफेक्ट निकालना है, चाहे किधर से भी निकले। इस चीज का पहले ध्यान रखना, नहीं तो आप पहले एक पार्ट की कटिंग कर दोगे, फिर दूसरा पार्ट कहाँ से निकालोगे। इस चीज की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर सबसे पहले हम पार्ट रखेंगे, इस तरीके से रख लिए हमने। ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये हमारी बाजू हो गई। ये हमारी बाजू हो गई इस तरीके से। हम इसको इस तरीके से रखेंगे और जब हम सिलाई करेंगे तो इसको इस तरीके से रख के सिलाई करके फिर इसके अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपके। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये दोनों बाजू हो गई। ये सिलाई, आगे की सिलाई परफेक्ट होने के बाद में ही इसकी कटिंग करना, क्योंकि पहले हम जब कटिंग कर देते हैं तो पार्ट्स क्या है इधर उधर हो जाते हैं, हिलते हैं। तो पहले हमें इसकी कटिंग करनी, पहले इसकी सिलाई करनी है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। और इसको हम फेविकॉल से नहीं चिपकाएंगे, क्योंकि फेविकॉल से कौन सा कपड़ा चिपकाया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। फेविकॉल से सिल्की कपड़ा चिपकाया जाता है, ना कि ये कॉटन नहीं चिपकाया जाता है। इसमें क्या है, ये चिपक जाएगा। ये खुद को खुद चिपक रहा है तो उसको चिपकाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो आपकी बाजू हो गई। इसकी आप ऐसे सिलाई करके परफेक्ट तरीके से सिलाई करने के बाद में इसकी कटिंग कर लेना। और ये आपका फ्रंट हो गया। इस तरीके से रखेंगे। नीचे का कपड़ा कोई काम नहीं आएगा, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया और ये तीरा हो गया आपका। इधर से आपका तीरा निकल जाएगा। और भी पट्टी वगैरह आगे जो लगती हैं और पीछे जो उसमें गले में जो पाइपिंग आती है उसके लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है हमको। तो इसमें से गले की पाइपिंग भी निकल जाएगी अगर आप इस कपड़े की लगाना चाहते हो तो। नहीं तो परफेक्ट इसमें गोल्डन कलर की मैच ज्यादा करेगी। सबसे पहले आप फ्रंट काट लोगे इस तरीके से। ये आपका फ्रंट पार्ट हो गया। ये आपका फ्रंट पार्ट हो गया और ये आपका बैक पार्ट हो गया। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, नीचे का जब हम पार्ट काटते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना कि साइड में थोड़ा सा झुका के कटिंग करनी है, ना कि इधर से। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब ब्लाउज पहनते हैं तो पीछे से चढ़ता है, तो वो चीज की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस जगह से आप ज्यादा कटिंग करोगे, इधर से इस तरीके से तीख में ले जाओगे। आध इंच की तीख में आपको कटिंग करनी है इस तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसको आपको चिपकाने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही अगर आप सिलाई लगाना चाहो तो सिलाई लगा लेना, अगर सिलाई नहीं लगाना चाहो बिना सिलाई के भी ये
चिपक जाएगा और आसानी से आप सिल सकते हो। ये आपका बैक हो गया और इसमें से आप तीरा निकाल लोगे। ऐसे भी कहीं से निकाल सकते हो आप। नीचे बेल्ट की लंबाई है, बेल्ट कितनी है इसमें 38 इंच। 38 का चौथाई होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच क्या है, तो 2 इंच का इसमें मार्जिन, हम इतना तीरा ले लेंगे। 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद में इस तरीके से कटिंग करेंगे और इस तरीके से तीरे को निकालेंगे। सबसे इजी तरीका, कभी भी सीखो तो सबसे इजी तरीका सीखो, क्योंकि सिलने में, कटिंग करने में दिक्कत नहीं आती है। ये आपका तीरा हो गया। क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, आप सोच रहे होंगे तीरा इतना लंबा क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। लेंथ ज़्यादा होती है तो अपन लेंथ को तीरे में ही कट करते हैं, ना कि ऊपर के हिस्से में नहीं करते हैं। क्योंकि ऊपर के हिस्से में हम करेंगे तो क्या है, तीरा नीचे छोटा रह जाता है तो ऊपर सेटिंग नहीं बैठती है। जैसे हम पहनते हैं ना तो ब्लाउज फूलता है, बोलते हैं ना कि तीरा सेट नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर लेंथ ज़्यादा है तो तीरे में ही आपको कट करनी है, ना कि ऊपर नहीं। ऊपर तो आपको इतना ही लेना है जितनी आपको जरूरत है। ये पार्ट हो गया। आपके पाइपिंग सेट करो या पट्टी वगैरह लगाओ इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया तीनों चारों पार्ट, बाजू हो गई, फ्रंट हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे वीडियो देखने को नई नई मिलेंगी। पिंकी आंटी फैशन में से जुड़े रहो, देखते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। थैंक यू।